वैकेंसी है वो 14 सितंबर से फॉर्म भरना चालू हुए हैं और 13 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें जो फीस रहने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, वो रहने वाली है 500 रुपये, और ये फीस रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए और एससी, एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं उनके लिए ये फीस 250 यानी 250 रुपये रहने वाली है। लेकिन ये फीस रिफंडेबल होती है जब आप CBT 1 देते हैं, उसके बाद आपको जो ये मेल कैटेगरी वाले हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिन्होंने 500 रुपये का फॉर्म भरा हुआ था उनको 400 रुपये वापस आ जाते हैं, 100 रुपये कट के। और जो ये फीमेल, हैंडीकैप्ड और SC ST हैं इनके पूरे के पूरे 250 रुपये वापस आ जाते हैं जब आप फर्स्ट एग्जाम में अपियर होते हैं, उस एग्जाम में बैठते हैं उसके बाद। तो आइए हम सबसे पहले इसमें अब जानते हैं एज के बारे में कि एज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। जो जनरल वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 18 से 36, 18 to 36 रहने वाला है। अभी तक जो वैकेंसी आई थी उसमें 18 to 33 रहता था, लेकिन इस बार इन्होंने 3 साल और बढ़ा दिया है, 18 to 36। शायद ये कोविड की वजह से जो हुआ उसकी वजह से जो भी रीजन हो, लेकिन आपको 3 साल का इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। ओबीसी के लिए इसमें रिलैक्सेशन 3 साल का रहता है, तो वो 18 से लेके 39, 39 ईयर्स तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, तो वो 18 से 41 तक फॉर्म भर सकते हैं। अब जानते हैं हम आगे जो अच्छा, एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सारे ही फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे RRB की तरफ से। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पोस्ट के लिए भरना है। आप ऐसा नहीं कर सकते आप स्टेशन मास्टर के लिए भी कर दें और क्लर्क के लिए भी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं ये ग्रेजुएशन बेस्ड आई हैं, अभी 12th बेस्ड वाली आनी बाकी हैं। और ग्रेजुएशन बेस्ड में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि हमारा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, फाइनल ईयर है, क्या हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस डेट तक आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ आप पास हैं, आपका रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, या फिर जिनका रिजल्ट अवेटेड है, आने वाला है, उनको नहीं पता है वो पास है, फेल है, ग्रेस है, सप्लीमेंट्री है, बैक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें 1736 मतलब 1736 चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है और स्टेशन मास्टर की 994, ठीक है। और इसका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो 35,400 रुपये इसका इनिशियल पे रहने वाला है, ठीक है, इनिशियल पे जिसे हम बोलते हैं। और जो आपका एक इम्पॉर्टेंट बात, एज कब से कैलकुलेट होगी, कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। तो जो एज है वो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज कैलकुलेट होगी, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं, देखिए आप 14 सितंबर से फॉर्म भरना चालू करते हैं और जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर की है, लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं उसमें साइट नहीं चलती है, आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको अप्लाई कर लीजिए। और जो एडिट फीस भरने वाली जो रहेगी, मतलब फीस आप अप्लाई करने के बाद 14 और 15 तारीख को भी भर सकते हैं। एडिट के लिए मतलब अगर भगवान ने अगर वैसे कोई आपसे फॉर्म में गलती हो, बट अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो आप 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। चलिए आगे जो हम बात करते हैं, ये 1507 वैकेंसी आई है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, और 732 वैकेंसी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसका इनिशियल पे 29,200 रहने वाला है इन दोनों का, जूनियर और सीनियर, ये जो क्लर्क जो असिस्टेंट टाइपिस्ट वाली है ये। इसमें आपको डिग्री के साथ साथ टाइपिंग चाहिए, मतलब आपको डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग में 25 वर्ड हिंदी के पर मिनट और 30 वर्ड इंग्लिश के पर मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दिया है। अब आगे हम बात करते हैं जो रिजर्वेशन की, अगर हम बात करते हैं SC ST OBC वाले,
तो इसमें आपके जो ओबीसी वाले हैं वो नॉन क्रीमी लेयर का जो रिजर्वेशन है, नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, हैंडीकैप का और एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ आरआरबी, मतलब जो हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे और वो जो इसको वैलिड मानेंगे वो सिर्फ आरआरबी की साइड से ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं CBT 1 और CBT 2 की। देखो इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं, CBT 1 और CBT 2। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो मतलब कंप्यूटर पे होने वाला है, टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है। तो उसमें 2 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट जो रहेगा वो क्वालिफाई करना होगा आपको, सिर्फ क्वालिफाई, और जो सेकंड टेस्ट रहेगा उससे आपकी मेरिट लगेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीनियर, लेकिन जो ये स्टेशन मास्टर वाली जो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और सीनियर क्लर्क वाली, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर, देखिए स्टेशन मास्टर में क्या होगा, स्टेशन मास्टर का आपको पहले बता दूं, CBT 1, CBT 2 और स्टेशन मास्टर में एक तीसरा एग्जाम भी होता है CBAT, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो, उसमें 3 आपको टेस्ट होते हैं। बाकी सीनियर क्लर्क वाली जो पोस्ट है और असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाली जो पोस्ट है, इसमें सिर्फ CBT 1 और CBT 2 होगा, और इसके साथ साथ टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी जो CBT 2 क्लियर करेगा कट ऑफ। और जो गुड ट्रेन मैनेजर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें CBT 1 और CBT 2 होगा। और इसके अलावा ना आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ना CBAT होगा, इसमें सिर्फ आपको 2 टेस्ट देने हैं। और ये CBT 1 में आपको 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब क्वालिफाई आपको करना है और 15 गुने बच्चे उसमें बुलाए जाने हैं। CBT 2 जो पास करेंगे वो 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है, CBT 1 की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको मैंने बताया ये क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है और CBT 2 पर मेरिट लगेगी। CBT 1 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, 100 क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे CBT 1 में, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, GS के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है, 90 मिनट और 100 क्वेश्चन, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फिर अब हम बातें हैं जो लोग CBT 1 क्वालिफाई करते हैं, CBT 2 पर आते हैं, उनकी बात करते हैं। तो अब यहाँ CBT 2 में 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। CBT 1 में 100 थे, CBT 2 में 120, जिसमें मैथ के 35 क्वेश्चन, GS के 50 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, और समय वही 90 क्वेश्चन का, 90 मिनट का रहने वाला है 120 क्वेश्चन के लिए। देखिए आपका कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए आप भरते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, CBT 1 और CBT 2 कॉमन ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा स्टेशन मास्टर के लिए कोई अलग से एग्जाम पेपर होगा, सबका क्वेश्चन पेपर वही रहेगा, सबका एग्जाम वही होने वाला है। और जो आपकी डिग्री है 13 अक्टूबर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले की होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। और इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या लगेंगे। तो देखिए ग्रेजुएशन वाली ये वैकेंसी है, 10th 12th और आपकी डिग्री, SC ST का सेंट्रल का सर्टिफिकेट, और आपका NC अगर आपने मतलब AWS का आपका सर्टिफिकेट है तो वो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं वो लगेगा, और आपका OBC मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाला जो डिक्लेरेशन रहता है वो आपका लगेगा। OBC वाला मतलब जो ये है ना नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो 1 साल तक का ही होना चाहिए पिछले, उससे ज़्यादा पुराना नहीं। और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का आपका लगेगा इसमें डॉक्यूमेंट, जो कि नॉन जुडिशरी स्टाम्प का होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पेपर वो लगेगा। और आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं,
सर्विंग एम्प्लॉय हैं तो आपका वहाँ से एनओसी लगेगा, और अगर आप सर्विंग डिफेंस पर्सनल हैं तो वहाँ आपका एनओसी लगेगा। अगर आपने नेम चेंज किया है, ठीक है, तो आपका लीगल डॉक्यूमेंट लगेगा नेम चेंज करने वाला, जहाँ पर आप शपथ पत्र जैसे हम बोलते हैं, और रिसिप्ट जो हमारे हम फॉर्म भरेंगे उसका जो पेमेंट होगा उसकी जो रिसिप्ट होगी वो चाहिए ऑफलाइन। और अगर ट्रांसजेंडर है उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा। और अगर किसी ने डिवोर्स लिया है तो दूसरी शादी आपकी नहीं हुई होनी चाहिए, तब आपको डिवोर्स वाला प्रॉफिट मिलेगा। और इसमें आपका मतलब जो डॉक्यूमेंट है डिवोर्स वाले वो लगेंगे। विडो है तो आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, और सेकंड मैरिज नहीं होनी चाहिए। सिविल एम्प्लॉयमेंट है अगर आप, तो ज्वाइनिंग से पहले मतलब आपको वहाँ एनओसी आपको देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना है। सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं। सिग्नेचर आपके ब्लैक पेन से होने चाहिए, ब्लू पेन से नहीं करना है। और सिग्नेचर के बारे में फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए। और सभी जगह जहाँ जहाँ आपसे वो सिग्नेचर जितनी जगह कराएंगे सब जगह आपको सेम सिग्नेचर रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, फर्स्ट कैपिटल लिखना है, देन उसके बाद छोटे 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 स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वाला रहेगा वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, इतना ही है फिलहाल इसमें इम्पोर्टेंट जो है। बाकी अगर हम फोटो की बात करें, आपको फोटो किस तरीके से खिंचवाकर अटैच करवाना है। आपका बैकग्राउंड या तो पूरा ब्लैक होना चाहिए या पूरा वाइट होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए। और आप हो सके तो किसी ऑनलाइन वाले से ही फॉर्म भरवाएं, उसमें गलतियां होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। उसके अलावा आप फॉर्म भरने के बाद जब आप एक प्रिंट आउट लेंगे उससे, तो उसको एक बार रीचेक करें। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो जब करेक्शन की विंडो आएगी तब आप उसमें करेक्ट करवा सकते हैं। तो ये है आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में ये पूरी जानकारी मैंने इसमें आपको दे दी है। अगर कोई पॉइंट आपको अभी भी ऐसा लगता है जो छूट गया है मुझसे, या मैंने नहीं बताया है, या आपको कुछ क्वेरी है, वैसे तो मैंने पूरा बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।